अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? जी, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हेल्थ एजेंसीज में हमने जो है जो विदाउट नर्सिंग जितनी भी थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे, हम नर्सिंग पीएनसी पढ़ रहे थे। ठीक है। हफ्सा आवाज फाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पढ़ रहे थे, पीएनसी। और पीएनसी के फंक्शन में आई थिंक के स्टार्ट कर रही थी मैं, तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। यूनिसेफ भी हो चुका है। इंटरनेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जी, मैंने बता दी थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है। इंटरनेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो है हमने ये स्लाइड रीड की थी। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशन, जिसको नांडा के नेम से बोला जाता है। तो अक्सर जब नर्सिंग की मीटिंग हो रही है या नर्सिंग की कॉन्फ्रेंसिस हो रही है, तो इसमें एक जो है छोटा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा होता है, जिसमें ये नेम्स पूछे जाते हैं, स्पेशली नांडा का। ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नांडा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो हम पढ़ रहे थे, इस यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि पीएनसी इज ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1952 टू 1973। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जो पाकिस्तान नर्सिंग के एक्ट काउंसिल के एक्ट 1952 से 1973 में जो है हुआ, उसके अकॉर्डिंगली जो है 1952 और 1973 में जो एक्ट बनाया गया पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लिए, उसके अकॉर्डिंगली empowered टू रजिस्टर्ड लाइसेंस नर्सिस, midwives, लेडी हेल्थ विजिटर्स, LHVs and nursing auxiliary to practice in Pakistan. PNC was established in 1948. अब 1952 से 1973 में एक नर्सिंग के लिए एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल 1948 को एस्टेब्लिश हुआ। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्टर्ड करता है, हमें लाइसेंस देता है। जो हमारे पास डिग्रीज या डिप्लोमास होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करता है। जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इसके फंक्शन क्या है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सेट द करिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ नर्सिस, मिडवाइफ्स, एलएचवीज एंड नर्सिंग ऑक्सिलरी। नर्सिंग ऑक्सिलरी का मैंने आपको बताया था कि वो होता क्या है। तो ये करिकुलम सेट करता है और करिकुलम को रिवाइज करता है, रिव्यू द करिकुलम एवरी 1 ईयर 3 ईयर, जैसी जो है उसको जरूरत पड़ती है कि अपडेट करना पड़ रहा है करिकुलम को, तो उसको रिवाइज करता है। तो ये जितना भी लिखा हुआ है नर्सिस और टाइप ऑफ नर्सिंग में आता है, एलएचवीज, मिडवाइफ्स एंड ऑक्सिलरीज। ठीक है। PNC inspect educational institution for approval based on established standard। PNC जो है वो इंस्पेक्शन करता है इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो है वो इंस्पेक्शन करता है, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे। जैसे शालामार में हमारे जो है इंस्पेक्शन के लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से पूरी टीम आती है। तो जो पाकिस्तान जो एक जो है यहाँ की इंस्पेक्शन की जाती है, और एक अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन के जो जो उनकी नीड्स होती है उनको फिलफुल अगर किया जाए तो फिर वो इस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड करते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो वो इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बट प्राइवेट लेवल पे जैसे शालामार है या फातिमा मेमोरियल, तो अब जगह जगह पे इंस्टीट्यूशन बन गए,
उनकी जब रजिस्ट्रेशन होती है या उनको अपडेट करना होता है या उनकी मेंटेनेंस देखनी होती है, तो उसके लिए जो है इंस्पेक्शन करते हैं ये। एक तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्टीट्यूशन जो न्यू बनाते हैं, दूसरा उसको अपडेट उसकी के जो है ना वहाँ क्या काम हो रहा है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन की अपग्रेडेशन या अपडेट को देखने के लिए पीएनसी जो है वो जब भी उनका दिल करता है 1 ईयर 6 मंथ के बाद राउंड करते हैं और इंस्पेक्शन करके, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े रजिस्टर हैं जिनको मेंटेन कराने के लिए हम कई दफा आप लोगों की हेल्प भी लेते हैं। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो टीम आती है ये चीजें चेक करते हैं हमसे, ठीक है। और जो हम फाइल बड़ी बड़ी बना के रखते हैं, तो हम आप लोगों को भी कई दफा कह रहे होते हैं कि बेटा हम फाइल मेंटेन कर रहे हैं, या मैं आपको लेक्चर देती हूँ तो मैं कह रही हूँ अब मैंने अपनी फाइल में लगा दें, मुझे वापस करें। तो ये हम अपनी फाइल्स और अपने सारे रजिस्टर्स, अटेंडेंस रजिस्टर और हमारे जो सब्जेक्ट रजिस्टर और बड़े जो रजिस्टर है आप लोगों के, इन सबको अपडेट रखते हैं। पीएनसी का ये फंक्शन है कि वो जब मर्जी आके इंस्पेक्शन कर ले और इनको चेक कर ले। अगर ये अपडेटेड चीजें नहीं होती तो वो इंस्टीट्यूशन को जो है उनकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो खत्म भी कर सकते हैं, कोई पेनल्टी भी डाल सकते हैं। पीएनसी प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अब ये चीज मैंने आप लोगों को बारहा बताई है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसके फंक्शंस में जो है वो एक तो करिकुलम जो है डेवलपमेंट, दूसरा करिकुलम रिवीजन, तीसरी चीज जो है इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और थर्ड वन जो है लाइसेंस हमें प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट इसके फंक्शंस में जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वर्क्स क्लोजली विद द 4 प्रोविजनल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ये 4 प्रोविजनल जो हमारे जो चारों सूबे हैं वो उनकी एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल करता है। जो जैसे डिप्लोमा लेवल पे आपके तो एग्जामिनेशन जो है यूएचएस पे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, बट जितने भी डिप्लोमा लेवल पे जब मैंने आपको नर्सिस और टाइप ऑफ नर्सिंग इंट्रोड्यूस कराई है ना बीएससीएन के अलावा, जितनी भी डिप्लोमा लेवल पे हैं उनके एग्जामिनेशन जो है 4 प्रोविजन के जो है वो पीएनसी कंडक्ट कराती है और उनके रिजल्ट की पीएनसी जो है वो जिम्मेदार होती है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल plays advisory role of the overall benefit of the nurses, midwife, LHVs and nursing auxiliary in the country. Pakistan Nursing Council जो है play an advisory role in the overall benefit of the nurses. Overall benefit of the nurses में हमारे so many benefits, जैसे हमारी सैलरीज जो है वो रिवाइज की जाती है, स्टूडेंट नर्सिस के लिए जो उनको स्टाइपेंड मिलता है उनकी रिवाइज की जाता है, उसको भी रिवाइज किया जाता है। इसके लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो अपना रोल और एक्ट अदा करती है जब ये चीजें रिवाइज होती है। दूसरी चीज जो है प्ले आ रोल ऑफ ओवरऑल बेनिफिट। ये जो मैंने बताया था कि करिकुलम रिवीजन करती है, करिकुलम जो है उसकी प्रमोशन करती है, डेवलपमेंट करती है, उसको अपडेट इंटरनेशनल लेवल की स्टडी जो हो रही है नर्सिस की उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी बेनिफिट के लिए हमारे एजुकेशन को अपग्रेडेशन के लिए करिकुलम को रिवाइज करती है। इसी तरह से जो हमारा जॉब है उसके ग्रेड को, हमारा कभी जो ग्रेड था वो 14 था, उसकी अपग्रेडेशन 16 हुई। अब इस पे वर्क हो रहा है जो 17 ग्रेड के लिए। जैसे जो है बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट होते हैं ना, तो इस पे बहुत अच्छे से जो है फास्टली काम हो रहा है कि जिस तरह डॉक्टर ग्रेजुएट होते हैं या जो है अलाइड हेल्थ साइंसेस में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो उनके 17 ग्रेड है वो भी ग्रेजुएट होते हैं। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस फंक्शन में जो है एक रोल अदा कर रहा है और बड़ी फास्टली कर रहा है कि हमारी नर्सिस को भी इसके लिए 17 ग्रेड होना चाहिए। इट इज द बेनिफिट फॉर द नर्सिस। अब इसमें 100 बेनिफिट है। जब कभी जो नर्सिस के कोई इशू हो जाते हैं, जैसे पिछले दिनों में एक स्टूडेंट नर्स की डेथ हुई है कोरोना वायरस से और उसको किसी डॉक्टर ने अटेंड ही नहीं किया, तो उसमें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, इतनी एक्टिव हुई और उन्होंने इसका जो है एक्शन लिया कि एक स्टूडेंट नर्स अगर
कोरोना के साथ वार्ड में एडमिट थी, तो उसको क्यों अटेंड नहीं किया गया और उसको एसओपीज के साथ क्यों जो है दूसरे पेशेंट की तरह जो है अटेंड या जो है उसके जो है जितने भी एसओपीज के साथ उसको अटेंड करना था क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। ये मैंने आपको बता दिया कि जो अपग्रेडेशन ऑफ द एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल की वो करिकुलम के थ्रू जो है वो हमारे कराती है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। PNC maintain an advisory role of the federal and provincial government regarding nursing education and services। अब नर्सिंग एजुकेशन की तो बात मैंने बता दी आपको कि वो करिकुलम रिवाइज करती है और आपकी जो चीज जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज ऐड होती है, जो चीज एक्सक्लूड करनी होती है करिकुलम से वो एक्सक्लूड कर लेते हैं, जो ऐड करनी होती है उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह सर्विसेज में जो भी बेनिफिट जो इश्यूज नर्सिस के होते हैं, या जैसे मैंने जो है अपग्रेडेशन ऑफ द सैलरी, अपग्रेडेशन ऑफ द जो है स्केल, ये सारी चीजें जो है सर्विस लेवल सर्विसेज लेवल पे जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल करवाती है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी फॉर fraudulent registration by intention of pretense and remove presence of the and removes persons of the register for provisional misconduct। अगर कोई फ्रॉड करता है या मिसकंडक्ट करता है या रजिस्ट्रेशन या जिसकी डिग्री जो है वो फेक होती है, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है फॉरेन एक्शन में आता है, तो उस फ्रॉड के अगेंस्ट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर देता है, ठीक है। एंड रिमूव द पर्सन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। उस पर्सन को जो फ्रॉड कर रहा है या जिसकी फेक डिग्री है, फेक डिप्लोमा है, तो वो इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उसको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट किया जाता है तो वो होल लाइफ जो है जॉब नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में भी वो जॉब नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी जो है उस पे जॉब करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर की थी कि जब आप लोग डिग्री लेके निकलते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ टाइम लग जाता है। आप इंटर्नीज होते हो, इंटर्नशिप के बाद एक एग्जाम होता है, जब वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एग्जाम लेती है, उस एग्जाम से आप पास होते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। इस टाइम वो चाहे उसको 6 मंथ लग जाए चाहे 1 साल लग जाए, ठीक है। अगर उस दौरान में आप जॉब करना चाहें तो आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन अच्छी सैलरी नहीं दी जाएगी, ओनली आप 2015-16 पे जॉब कर रहे होते हो, ठीक है। ये मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ, ये कंटिन्यूसली है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कम्युनिकेट पॉलिसीज डिसीजंस रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर फॉर द नर्सिस taken in council meetings to government nursing institutions, NEB, nursing examination boards and armed forces nursing services for implementation। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो कम्युनिकेट करता है और पॉलिसीज और डिसीजन जो है वो रिगार्डिंग दी नर्सिंग एजुकेशन। अब जितनी भी जो है उसने कम्युनिकेट की है, पॉलिसीज बनाई है या डिसीजन लिए रिगार्डिंग दी नर्सिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर फॉर द नर्सिंग इन द काउंसिल मीटिंग, तो मीटिंग में तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, आर्म फोर्सेस एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, सबको जो है जब मीटिंग आती है तो उस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है। गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से प्रिंसिपल्स होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स होती हैं, और एक एक जो है हर इंस्टीट्यूशन से सीनियर इंस्ट्रक्टर होती है, साथ में जो है एक स्टूडेंट सीनियर जैसे CR है, तो वो उनको जो है हर इंस्टीट्यूशन से 4 प्रोविजन से वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं। उनके साथ जो है एग्जामिनेशन बोर्ड नर्सिंग NEB जो है नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की प्रेसिडेंट साथ में होती है। एंड आर्म फोर्सेस में जैसे आर्मी की फोर्सेस है, वहां से जो आर्मी की फोर्सेस है, आर्मी से अगर कोई नर्सिस कर रहा है ना नर्सिंग, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही करते हैं।
पूरे पाकिस्तान में नर्सिस जहाँ प्राइवेट हो रही है, गवर्नमेंट होती है, आम सेक्टर में होती है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो होल ईच एंड एवरीथिंग चीज की रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है। तो इसलिए आर्म्ड फोर्सेस और नर्सिंग सर्विसेज में जो नर्सिस रहती होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वो सारी उस मीटिंग्स में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। मैंने आपको पहले पीएनसी पढ़ाया, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की मैंने डेफिनेशन बताई, उसका इंस्टीट्यूशन बताया कि इस्लामाबाद में है, और इस वक्त पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो है मैडम अफशान आसली। ठीक है, अब जो है हर साल 2 साल के बाद जैसे वो रिटायर हो जाती तो नई आ जाती है, तो इस वक्त जो है लाइव प्रेसिडेंट वो अफशान आजमी है। और इसके बाद मैंने फंक्शन आपके साथ डिस्कस किए कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद अमेरिकन नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, पाकिस्तान नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान नर्सिंग ANA मीन पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन is a professional organization to advance and protect the professional of nursing. It started in 1896 as the Nursing Associated Alumni and was renewed and renamed the American Nursing Association in 1911. पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन जो है ये इट इज स्टार्टेड इन 1896 में ये जो है वो स्टार्ट हुई एज दी नर्सिंग एसोसिएशन अलोमनी। इसका नेम पहले जो था नर्सिंग एसोसिएशन अलोमनी था, अब रीनेम इसका जो है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1911 में किया। जब ये स्टार्ट हुई थी 1916 में तो इसका नाम था नर्सिंग एसोसिएशन अलोमनी, और अब जो जब चेंज हुआ इसका नेम तो रीनेम किया गया तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1911 में इसका नेम चेंज होकर रख दिया गया। मिशन ऑफ ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन का मिशन क्या है? The association is a professional organization representing registered nurses in the United States through its 54 constituent member associated. इसके जो है 54 जो है कॉन्स्टिट्यूंटल मेंबर थे, अभी तो ये चेंज हो गए होंगे, लेकिन जो है स्टार्ट में इसके जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन थी रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें रजिस्टर्ड नर्सिस जो थी यूनाइटेड स्टेट में, पूरी यूनाइटेड स्टेट में वो 54 मेंबर्स थे उस वक्त। The American Nursing Association is involved in established standard of the nursing practice. अब अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसे ही अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो है नर्सिंग के स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करती है तो फौरन से उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली PNC जो है वो एक्टिवेट होती है और पाकिस्तानी नर्सिंग को वहां स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक्टिवेट होती है। ठीक है, जैसे पहले जो है वो मैट्रिक करने के बाद जो है डिप्लोमा नर्सिंग आती थी, फिर डिप्लोमा नर्सिंग जो है FSC के बाद आती थी, उसके बाद BSc नर्सिंग स्टार्ट कर दी। यही जो है इनकी जो एस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस को। तो आज वो वक्त आ गया कि डिप्लोमा वैसे ही खत्म हो गया, मैट्रिक लेवल पे वैसे ही डिप्लोमा उन्होंने खत्म कर दिया, जो 2020 में बैच लिया ही नहीं है। तो अब ये क्या था जो एस्टेब्लिश किया था स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जब हमारी नर्सिस डिप्लोमा नर्सिस पहले जो है बाहर जाती थी काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो पहले डिप्लोमा नर्सिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये स्पेशलाइजेशन करें, तो वो स्पेशलाइजेशन करके जाती उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। फिर उन्होंने कहा जी पोस्ट RN करके आए हैं, यहाँ BSc जरूरत है, अब पोस्ट RN करके जाती थी।
अब उन्होंने पोस्ट आरएन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उनके स्टैंडर्ड में पोस्ट आरएन खत्म हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान को भी नर्सिंग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए डिप्लोमा नर्सिंग को खत्म करना पड़ा। जैसे ही डिप्लोमा नर्सिंग खत्म हुआ तो पोस्ट आरएन या डिप्लोमा जो है स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। अब जितने बैचेस नर्सिस के चल रहे हैं वो मेरा ख्याल 2 बैच रह गए, 3rd ईयर और 4th ईयर। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर बैच जो है वो डिप्लोमा नर्सिंग का नहीं है। जब ये जो इनकी अपग्रेडेशन होती जाएगी, जब ये सारे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में स्पेशलाइज नर्सिंग कर लेंगे या पोस्ट आरएन कर लेंगे, तो उसके बाद तो डिप्लोमा नर्सिंग होनी नहीं है, तो पोस्ट आरएन और स्पेशलाइजेशन भी स्टॉप हो जाएगी। डिप्लोमा लेवल पे जो है वो बिल्कुल काम खत्म हो गया। तो स्टैंडर्ड जो है अकॉर्डिंग टू सेट दैट दी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो स्टैंडर्ड सेट करने जा रहा। इसी तरह जो है प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ नर्सिस इन दी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जो भी नर्सिस के राइट होते हैं वो राइट मैंने आपको जो है बारहा बता दिए कि उनकी सैलरी रिवाइज करना, उनका ग्रेड की अपग्रेडेशन करना, या उनके साथ कोई नर्सिस के साथ कोई जो है डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं किया जाता, डॉक्टर उनके साथ जो है इक्वलिटी नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जो है उनकी प्रमोशन के लिए, उनके राइट्स के लिए उनकी वर्क प्लेस में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन काम करती है। जैसे ही पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्डाइज एक सेट स्टैंडर्ड जो है कोई रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल फौरन अपने जो है रूल्स को चेंज करके उसको ऐड कर देती है उसमें। एडवांसिंग द इकोनॉमिक एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द नर्सिंग। अब इकोनॉमिकली और जनरल वेलफेयर ऑफ द नर्सिस, जब हमारी जो है नर्सिंग ग्रूमिंग होगी, हमारे अपग्रेडेशन होगी, हमारी एजुकेशन की ग्रूमिंग होगी, तो डेफिनेटली जो है इकोनॉमिकली जो है एंड जनरल वेलफेयर फॉर द नर्सिस होगा। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, International Council of Nurses, ICN is a federation of more than 130 national nursing association representing the more than 16 million nurses worldwide. अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग जो है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लिए काम करती है। इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिस जो है ओवरऑल जो है पूरी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। अमेरिकन नर्सिंग जो है वो उनके स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं वो इंटरनेशनल जो है काउंसिल ऑफ नर्सिस उसके अकॉर्डिंगली वो अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान या हमारे जैसे कंट्री जो है अमेरिकन नर्सिंग काउंसिल को फॉलो करते हैं या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस को फॉलो करते हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस इज अ फेडरेशन ऑफ मोर देन 130 नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन। अब ये एक फेडरेशन है, जैसे पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन है, इसी तरह जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस की एक फेडरेशन बनाई हुई है, जिसमें 130 जो है नेशनल एसोसिएशन, 130 कंट्रीज जो है उसके उनकी एसोसिएशन उसके साथ जो है लिंकेजेस में है, रिप्रेजेंटिंग दी मोर देन 16 मिलियन नर्सिंग वर्ल्ड वाइड, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 16 मोर देन 16 मिलियन नर्सिस वर्ल्ड वाइड। अब फंडेड इन 1899, ICN is the world first and widest reaching international organization for health professional, जो इन 1999 में जो फाउंडेड इन दी 1899 में जो है ICN इंटरनेशनल नर्सिंग जो थी इज दी वर्ल्ड फर्स्ट जो है वाइडेस्ट रीचिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर हेल्थ प्रोफेशनल में। तो ये हमारी कितनी लक है, हम कितने लकी हैं कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी हेल्थ के अकॉर्डिंगली हेल्थ प्रोफेशनल की, वो 1899 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग थी, जिसको 1899 में एस्टेब्लिश किया गया और जिसमें मोर देन
16 मिलियन नर्सिस शामिल थी और 130 मोर देन 130 इंटरनेशनल एसोसिएशन थी, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन थी। अब जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिप्रेजेंट नर्सिंग वर्ल्ड वाइड, एडवांसिंग द प्रोफेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ पॉलिसी। अब इसका जो मेन फंक्शन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो रिप्रेजेंट करता है नर्सिस को वर्ल्ड वाइड पे, एडवांसमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द नर्सिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ पॉलिसीज, और हेल्थ के लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि नर्सिस ने क्या करना है और इनका एक्ट क्या होगा, और उसने जो है एक रूल्स और रेगुलेशन जो है सेट करता है। उसमें नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रूमिंग होती है, उसमें एजुकेशन को मद्देनजर रखा जाता है, फाइनेंशियली नर्सिस को देखा जाता है, और उनकी स्किल और उनके एक्सपीरियंसेस को एजुकेशन के साथ साथ देखा जाता है। फिर आईसीएन वर्क्स टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल। आईसीएन जो है वो क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है फॉर ऑल के लिए जो है इंश्योर करती है कि हर किसी को है क्वालिटी नर्सिंग केयर मिलेगी। अब क्वालिटी नर्सिंग केयर के लिए जो है अपग्रेडेशन ऑफ दी जो है करिकुलम होती है, जब आप लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होगी, थ्योरी होगी। अब जो नर्सिस है वो सिर्फ थ्योरी पे बेस नहीं करती, जितना थ्योरी है उससे डबल जो है उनका स्किल होती है। स्किल कहाँ से होती है, जब आप हॉस्पिटल में जाके काम करते हो, वार्ड्स में काम करते हो। जब तक थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के पास स्किल नहीं होगी, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तो आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी, आप जो है क्वालिटी तो आप इंश्योर नहीं कर सकोगे कि आप क्वालिटी नर्सिंग केयर कर सकते हो। आप सिर्फ जो है किताबी सेंटेंसेस बोल सकते हो। साउंड हेल्थ पॉलिसीज ग्लोबली, हेल्थ पॉलिसीज जो है वो ग्लोबली जो है उसको मेंटेन करेंगे, या जो है उसको रिवाइज करेंगे या न्यू पॉलिसीज बनाएंगे। दी एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग नॉलेज की एडवांसमेंट होगी, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। दी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड ऑफ अ रिस्पेक्टेड नर्सिंग प्रोफेशन एंड अ competent and satisfied nursing workplace। अच्छा, प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड जो है रिस्पेक्टेड नर्सिंग प्रोफेशन। अब नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रूमिंग, उनका क्लिनिकल, उनकी थ्योरी, उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो ग्लोबली जो है उसको स्टेब्लिश करना चाह रहे होते हैं, ग्लोबली उसको जो है अपग्रेड करना चाह रहे होते हैं, ताकि जो प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड ऑफ रिस्पेक्टेड नर्सिंग प्रोफेशन, ताकि नर्सिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट हो, एंड कम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग वर्क प्लेस हो, और उनके लिए एक कम्पिटेंट जो है सेटिस्फाइड वर्क प्लेस हो। जब हम खुद कम्पिटेंट होंगे, हम क्वालिटी केयर करेंगे, हमारे पास थ्योरी होगी, हमारे पास एजुकेशन होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, हम तो श्योरली जो है हम खुद भी अपने वर्क प्लेस पे सेटिस्फाइड होंगे, मेंटली भी सेटिस्फाइड होंगे, और हमें जो है रिस्पेक्ट भी हर कोई देगा। नांडा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। अब जितनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस आपको मैं बनाने के लिए बताती हूँ, वो नांडा वालों ने जो है क्रिएट की है, और नांडा ने बुक दी हुई है, और नांडा के अकॉर्डिंगली जो नर्सिंग डायग्नोस मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने नर्सिंग के एक स्पेसिफिक नर्सिंग की डायग्नोस के वर्ड है, जिस तरह मैंने आपको बताया था अल्टर्ड या इस टाइप के जो है नर्सिंग डायग्नोसिस की मैंने एक लिस्ट दी हुई है, इंक्रीज, डिक्रीज, अल्टर्ड, इस तरह से, ठीक है। ये नांडा जो है नर्सिंग अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन ने उसको एस्टेब्लिश किया है। इट वाज फाउंडेड इन 1982, ये जो है एस्टेब्लिश हुई 1982 में। द ऑर्गेनाइजेशन ग्रू आउट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप, अ टास्क फोर्स एस्टेब्लिश्ड इन 1973। इसकी कॉन्फ्रेंसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रू करती गई,
और नेशनल लेवल पे, लेकिन ये जो है एस्टेब्लिश हुआ 1973 में एट द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हेल्ड इन एस टी लॉयस मिसूरी यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो 1973 में जो इसकी फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोज पे, पहले तो इसमें जब नर्सिंग एसोसिएशन जैसे काम करती है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल काम करता है या अमेरिकन नर्सिस काम करती है, तो नांडा जो है ये स्पेशली नर्सिस की डायग्नोज पे काम करता है। इसका फंक्शन जो है नर्सिस जो है नर्सिस ने डायग्नोज करती है उस पे काम करता है। जो नर्सिंग की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है क्लासिफिकेशन हुई थी वो लॉइस और मिसूरी ने की थी यूएसए में। ठीक है, और ये जो है इन्होंने इस चीज को फील किया था कि नर्सिस जो है वो सारा दिन काम करती हैं, पेशेंट को केयर करती हैं, बट उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके मुकाबले में जब डॉक्टर काम करता है तो डॉक्टर का एक जो है स्पेसिफिक केयर प्लान होता है, प्लानर होता है उनके पास। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो पेशेंट की जो है असेसमेंट करता है, पेशेंट की जो है एग्जामिनेशन करता है, पेशेंट की डायग्नोज करता है, देन वो अपने अकॉर्डिंग प्लानर सेट करता है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन करता है। तो डॉक्टर को पता चलता है जी उसका पेशेंट जो है वो ठीक हुआ या नहीं। अगर ठीक नहीं हुआ तो गलती कहाँ पे थी, ठीक है, उस प्लानर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता और उसकी डायग्नोज से पता चलता। अब फिर ये जो है लॉइस और मिसूरी थी, इन्होंने इस चीज को फील किया कि नर्सिस के लिए भी जो है हम इस तरह का एक प्लानर या एक डायग्नोज जो है वो सेट करते हैं। तो फिर उन्होंने सेम एज इट इज जिस तरह नर्सिस डॉक्टर्स का एक प्लानर था इसी तरह स्टैब्लिश किया, बट उसमें फर्क ये है कि डॉक्टर जो है वो मेडिकली लैंग्वेज यूज करते हैं अपने डायग्नोज में और नर्सिस जो है वो नर्सिंग की डायग्नोज को यूज करती हैं। डॉक्टर जो है वो मेडिकल को स्टेब्लिश करते हैं, उसमें जो प्लान करते हैं, नर्सिस जो है उस प्लानर में इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेडिसिन के साथ साथ जो है वो केयर प्लान करती हैं। ठीक है, केयर प्लान करती है। जितनी भी मैंने आप लोगों को नर्सिंग केयर बताई हैं उसमें मेडिकेशन के अलावा जो नर्सिंग केयर है उसी से हम जो है 50, 60, 70% जो है पेशेंट को ठीक कर देते हैं। जी, हिरा जफर ने आज उर्दू में लिखा जी मैम। अब मैं देख रही थी, मेरी एकदम नजर पड़ी हीरा जफर, तो मैंने कहा हीरा जफर ने मीम क्यों लिखा हुआ है। तो जब मैंने देखा तो जी से मुझे समझ आई कि जी मैम लिखा हुआ है। ठीक है जी, for nearly 40 years, Nanda has worked in this area to ensure that the diagnoses are developed through a peer-reviewed process requiring standardized level of the evidence, standard definition, defining characteristics, related factors, and or risk factors that enable nurses to identify potential diagnoses in the course of nursing assessment. अब जो है जो 40 ईयर्स से जो है फॉर नियरली तकरीबन 40 ईयर्स से नांडा जो वर्क कर रहा है उसमें उन्होंने कहा कि इंश्योर किया है डायग्नोसिस आर डिवेल्प थ्रू अ पीयर रिव्यूड। नर्सिंग डायग्नोज है वो पीयर रिव्यूड किया जाता है, उसमें प्रोसीड रिक्वायरिंग स्टैंडर्डाइज लेवल ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस है वो स्टैंडर्डाइज हो। जब हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं तो हम उसको अपने पीयर, अपने फेलो, अपने सीनियर को रिव्यू लाजमी कराते हैं। ठीक है, जो हमें जब हम वार्ड में काम कर रहे हैं ना, हमने एक नर्सिंग केयर प्लान बना लिया तो हम उसको रिव्यू जो है वो किसी सीनियर से लाजमी कराते हैं कि ये मैंने केयर प्लान बनाया। तो क्योंकि एक माइंड होता है, वन इज 1 एंड 2 इज 11। ठीक है,
तो इसलिए जो है पीयर रिव्यूड, और ताकि उसका एविडेंस बेस या उसकी जो है एक विटनेस पड़ जाती है कि मैंने इसके साथ मिलके बनाया, इसका भी यही ख्याल था। ठीक हो गया। रिव्यूड प्रोसेस रिक्वायर स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द एविडेंस, ताकि जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल हो, उसमें एविडेंस स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस हो, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डिफाइन हो कि इसको क्यों बनाया हमने। रिलेटेड फैक्टर्स, मैं रिलेटेड फैक्टर्स बताती हूँ ना कि जो हम नर्सिंग डायग्नोज करते हैं तो उसमें रिलेट करते हैं कि ये रिलेट किसको करते हैं, हम काज को। अब काज तो पेशेंट हमें 3 4 5 चीजें बताता है, तो हमने जो मेन फोकस मेन काज है उसको रिलेट करना, क्योंकि उसी की बेस के पे जो है डायग्नोज स्टैंड कर रही होती है। अब जो है हमने पीयर को इसलिए साथ में लिया कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्डाइज्ड जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हों, अच्छी तरह उसकी डेफिनेशंस जो है उसको वो प्रूफ कर सके कि ये इन्होंने क्यों किया था, फिर जो है रिलेट कर सके फैक्टर्स एंड और रिस्क फैक्टर दैट एनेबल नर्सिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डायग्नोसिस। इसमें मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया था ना कि मैं हर जब भी जो मैंने आपको यूनिट पढ़ाया उसमें मैंने रिस्क फैक्टर आपको पहले ही बताए कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ ये रिस्क फैक्टर उसका जो होने जा रहा है, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम इस वक्त पेशेंट को क्या है। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल जो हमने रिलेट किया था उसकी काजिस को, तो वो एक्चुअल फैक्टर जो है उसको हमारी मेन डायग्नोस हो गई। बट उस एक्चुअल फैक्टर के साथ पोटेंशियली जो डायग्नोस होने जा रही हैं रिस्क फैक्टर्स है, उसको हम जो है डिफाइन कर सके, इसलिए हम रिव्यूड उसको करवाते हैं दूसरों से। इन द कोर्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग की असेसमेंट में अगर नर्सिंग की असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी और उसको उसने रिव्यू किया होगा, तो उस असेसमेंट से ही हम पेशेंट जो है उसकी 90% डायग्नोज करते हैं, और 10% जो है हम उसका एग्जामिनेशन करके उसको जो है क्लियर कर लेते हैं। जो हम उसका एविडेंस बेस या साइंटिफिकली जो है वो साइंटिफिकली श्योर कराने के लिए हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो ये सारा फंक्शन जो है वो नांडा का है, ये इट क्रेडिट गोज टू नांडा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन, ठीक, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन क्या करती है वो हम पढ़ रहे थे, जो नांडा से पहले हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल नर्सिंग जो है फेडरेशन। इसी तरह पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन जो है वो स्टैंड कर रही होती है, जैसे ही इंटरनेशनल नर्सिंग फेडरेशन जो है अपग्रेडेशन करती है अपनी नर्सिंग प्रोफेशन में, तो पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन उनको फॉलो कर रही होती है। ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन, yes, Pakistan Nursing Federation is an independent, non-governmental professional association of nursing in Pakistan. जी, ये बताती चलूँ, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो थी वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बट पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन is an independent non-governmental professional association in Pakistan. ये नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की जो है नर्सिस के लिए काम करता है, पाकिस्तानी नर्सिस की वेलफेयर के लिए काम करता है। The PNF was registered on July 6, 1972 by the Assistant Registrar Joint Stock Companies Lahore Region। अब ये जो है PNF जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 6 जुलाई 1972। इस तरह की MCQs आ जाने हैं आप लोगों को। ठीक है, 6 जुलाई 1972 को जो है PNF जो की रजिस्ट्रेशन हुई। अब बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार
इस पे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज थी उसमें सबसे पहला जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया गया। इसको जो है एस्टेब्लिश कहाँ किया गया, लाहौर रीजन में, under Societies Act 1860 as a successor to the Trained Nursing Association of Pakistan, which was founded in duly registered in 1949। अब इसमें जो है अंडर जो है ये लाहौर रीजन में जब बनाया गया तो इसमें सोसाइटीज एक्ट जो 1860 का एक्ट था सक्सेस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन जो थी पाकिस्तान में, उन्होंने जो है फाउंडेड इन जुलाई रजिस्टर्ड इन 1949 में फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब इसकी रजिस्ट्रेशन 1972 में हुई थी, बट जो है इस पे जो प्रॉपर फंक्शन हुआ वो 1949 पे था। इसकी जो है रजिस्ट्रेशन इस तरह जो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी ना वो 1949 में स्टार्ट हुई थी। जैसे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एक रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो हम उसमें जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो है कुछ आई थिंक के 1000 पर डिग्री जो देते हैं और उसको रीन्यू करने के लिए 500 जो है पर डिग्री जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी तरह और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए इसी तरह पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन जो है इसकी जो है इस इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन तो जुलाई 16 1972 में हो गई थी, बट नर्सिस की रजिस्ट्रेशन जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और वो 1949 से बकायदा उनको कार्ड मिलना शुरू हो गया और नर्सिस की रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हुई। इसके फंक्शन क्या है? To work for the welfare and betterment of the nurses, midwives, health visitors in Pakistan and AJK, आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के 4 प्रोविजन्स के लिए ये क्या करता है? पाकिस्तानी नर्सेज की बेटरमेंट एंड वेलफेयर के लिए काम करता है। अब एजेके का जिक्र मैंने जो है पीएनसी में नहीं किया आई थिंक, बट एजेके जो है पाकिस्तान पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में जो 4 प्रोविजन्स हैं, 5th जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर एजेके भी उसके साथ जो है शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन में 4 प्रोविजन के साथ एजेके भी शामिल है। टू एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग नर्सिस, और ये हाई एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को सेट करता है नर्सिस के लिए। टू ब्रिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल टू दी सर्विस एंड केयर ऑफ दी सिक। अब ये प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स जो है इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड केयर ऑफ द सिक और केयर ऑफ द सिक के लिए। अब ये जो है पैरेलल चलता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के, जो भी इसने काम करना होता है पाकिस्तान, जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसकी रजिस्ट्रार और उसके मेंबर्स भी इनके मेंबर्स के साथ मिलकर मीटिंग कराते हैं। जो भी नर्सिस के इश्यूज होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको जो है खत्म करने के लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन के साथ मिलके तो इकट्ठे एक प्लान बनाते हैं कि अब क्या प्लान बनाना है और नर्सिंग की वेलफेयर अब उनको किस चीज की जरूरत है, अब कौन सा काम उनके लिए करना है। टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू इन सर्विस एजुकेशन। अब इन सर्विस एजुकेशन नर्सिस की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कैसे करना है? अब इन सर्विस एजुकेशन नर्सिंग की प्रैक्टिस को, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप लोग ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ में ही आप जाते हो अपनी स्किल के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए वार्ड्स में जाते हो, मरीजों को वो परमिशन लेके देते हैं कि आप लोगों ने पेशेंट को चेक करना है। आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू यूर जो है एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू यूर क्लासेस, आपके करिकुलम के अंदर वो चीजें डाल दी गई हुई हैं कि फर्स्ट ईयर के क्या जो है, फर्स्ट ईयर जो है इसने वार्ड्स में जाके क्या करना, सेकेंड ईयर ने क्या करना, थर्ड ईयर ने क्या करना। तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली जब आप लोग जाते हो तो आपकी क्लास एडवाइजर और आपकी क्लास टीचर जो है आपको जो है एसओपीज बना के देती हैं कि इस एसओपीज या इस जो है
करिकुलम के अकॉर्डिंगली आपको एक पेज दिया जाता है जिसपे वो सारी चीजें लिख के ऑब्जेक्टिव्स लिख के दिए जाते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है आपने वार्ड में फुलफिल करके आने हैं, जिसपे क्लास एडवाइजर जो है वो थ्योरी जो है पढ़ा चुकी होती है आप लोगों को जब आप वार्ड में जाते हैं। उस थ्योरीज के लिए जैसे मैंने ऑक्सीजनेशन आपको पढ़ाया, तो आप वार्ड में जाओगे, आप ऑक्सीजनेशन ऑब्जर्व करेगा, आपको जाते कोई ऑक्सीजन नहीं लगाने देगा पेशेंट को, आपको जो जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो जाके ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो पेशेंट को कौन सा मास्क लगा, ऑक्सीजनेशन कितनी दी, और उसको वेट रखने के लिए ऑक्सीजन को उसमें वाटर जो है वो कितना जो है उसको ह्यूमिडाइट करने के लिए ह्यूमिडी फीलर जो था उसमें कितना पानी डाला, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो आपको जितनी चीजें मैंने ये एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप लोगों ने वार्ड में जाके ऑब्जर्व करनी है, और जो आपकी जरूरत की होंगी जैसे भी वाइटल साइंस है वो आप लोगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आप ऑक्सीजन लगाओगे, थर्ड ईयर में फिर आपकी बकायदा ड्यूटी होगी कि आप लोगों ने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई। इसी तरह से टू पब्लिश्ड अ जर्नल प्रोवाइडिंग अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन नर्सिंग। जी, इसका जो सबसे मेन रोल है कि ये हर मंथ में एक जर्नल जो है वो पब्लिश करते हैं पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन जो है, और उस जर्नल में जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है नर्सिस की होती है। तो उस जर्नल में अगर आप कुछ लिखना चाहो ना कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर का फला स्टूडेंट सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का कोई नर्सिंग की जो है वेलफेयर के लिए या नर्सिस के लिए कोई अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए चीज लिखना चाह रहा है, तो वो उस जर्नल में जो है आप नर्सिंग फेडरेशन को लेटर लिखोगे या उनका लिंक लोगे और उनको वो चीज सेंड करोगे, वो आपके बाय नेम उस जर्नल में आएगा। जी, रेफरेंसेस भी आ गया, और इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अब मिस राखिल जो है वो लेक्चर लेंगी नेक्स्ट। तो मेरा आज का ये लेक्चर जो है हेल्थ एजेंसीज और हेल्थ एसोसिएशन जो है वो खत्म हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों से जो है इंशाल्लाह इंटरेक्शन होगा हमारा न्यू किसी न्यू टॉपिक के लिए, ठीक है। आपका जो है ये अकॉर्डिंग टू करिकुलम आपका ये सब्जेक्ट खत्म होने जा रहा है, आपके सिर्फ एक एजुकेशन वाला और एक विजिटिंग होम विजिटिंग वाला दो रह गए हैं मेरा ख्याल। तो इसमें जो दो तीन रह गए हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उनको पढ़ा दूं। तो उसके नेक्स्ट देखते हैं कि अल्लाह करे कॉलेज खुल जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि 2 यूनिट जो आपके बकाया रह गए वो इस महीने में खत्म हो जाएंगे। जब इस महीने में खत्म हो जाएंगे तो फिर देखना है कि आप लोगों को रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।